कार्तिक मास का महीना देवों का प्रिय महीना माना जाता है। इस मास को धर्म, पूजा और दान का राजा कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शिव की उपासना करता है उसे अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की विशेषताएं देखिए, ये महीना भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसे दान, पुण्य, व्रत, स्नान और भक्ति का महीना भी कहा जाता है। इस मास में किया गया दान आपको अक्षय फल देता है। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी और गोवर्धन पूजा जैसे बड़े पर्व इसी मास में आते हैं। कार्तिक मास में किए जाने वाले कुछ कार्यों की आज मैं आपको बताऊंगी, जो कार्तिक मास में किए जाते हैं, जिनका विशेष फल प्राप्त होता है। देखिए, स्नान और पूजा। कार्तिक मास में प्रातःकाल पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और तुलसी पूजा का पाठ करना शुभ माना गया है। दीपदान की बात करें तो संध्या के समय तुलसी के पौधे में और भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाना जरूर चाहिए। पूरे कार्तिक मास, विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को दीपदान करने से पापों का विनाश होता है। तुलसी पूजन की बात करें तो इस कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और जल अर्पण करना अत्यंत फलदायी होता है। तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी का पर्व भी इसी मास में मनाया जाता है। व्रत और उपवास की बात की जाए तो कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा और एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। दान और सेवा की बात अगर की जाए तो इस पूरे महीने में दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, दीपक, तेल, घी और गोदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों को भोजन कराने से भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास का हर दिन शुभ होता है और जो भी व्यक्ति इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान और दान करता है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का उसके जीवन में वास होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। राधे राधे।